यकीन करें मेरे गांव हस्ताल के अंदर बड़े ही मौज़ब तरीके से इखलाकी तरीके से लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती की जा रही। हम जुल्म और ज़्यादती किसे कहते हैं? जब आप किसी को फोर्सफुली मजबूरन कोई काम करने का किसी का दिल नहीं चाहता, उस चीज़ पे वो अमल करने पे मजबूर करते हैं, उससे ज़्यादती या जुल्म कहा जाता है। और यही मेरे गांव हस्ताल में बल्कि डिस्ट्रिक्ट चकवाल के बहुत सारे गांव इलाकों में या पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में ये अमल, ये जुल्म, ये ज़्यादती की जा रही है। मैं बात करना चाहता हूँ फौतगी के खानों की। पिछले कुछ अरसे में मैंने नोटिस किया है कि हमारे इर्द गिर्द जो फौतगियाँ हुई हैं, किसी का बाप फौत हुआ है, किसी की वालदा, किसी की बहन, बेटी या भाई फौत हो गए, तो यकीन करें वो मैयत को भूल जाते हैं। बल्कि कोई सीरियस होता है, बीमार होता है, तो 5-10 दिन या महीना पहले रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में ये बातें होना शुरू हो जाती हैं कि इसकी फौतगी का पहले दिन का खाना कौन पकाएगा। हमारे यहाँ ये रस्म है, हर किसी पे ये लाजिम है कि अगर उसके घर में कोई फौतगी हो जाए तो वो 300-400 बंदों का खाना पकाएगा। डेली रूटीन में सारे अपने घर से खाना खाते हैं, मगर गांव में जिस दिन फौतगी होगी उस दिन पूरा गांव उनके घर खाना खाएगा। और अगर खुदा न खास्ता घर के 4 बंदे हैं, 4 में से कोई शहर गए हुए हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, तो उस घर के बंदे आएंगे बाल्टी उठा के, सालन डलवा के उनका ले आएंगे कि मेरा फ़लाँ घर का बंदा आज घर में अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, तो उसका खाना भी डाल के दे दें। और यकीन करें ऐसे बहुत सारे बंदे देखे हैं कि इनको मैयत को छोड़ के मोहल्ले में दोस्तों यारों को, अजीज़ों अकारब को फ़ोन कर रहे होते हैं कोने में जाके कि भाई 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख मुझे दे दें, मेरे वालिद साहब, वालदा, ये बहन भाई फौत हो गया है, मैंने लोगों का खाना पकाना है। इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का मसला है, लोग बातें करेंगे, जीना हराम कर देंगे अगर मैंने 250-300 बंदों की दावत फौतगी पर पहले दिन ना की तो। अब आप मुझे बताएं, क्या ये ज़्यादती नहीं है? क्या ये जुल्म नहीं है? हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि लोगों को खाना खिलाना सवाब है, तो ये काम पस पर्दा भी किया जा सकता है। इसे रस्म बना के लोगों को जलील, लोगों को तंग, मजबूर ना करें। लोग 2.5-3 लाख का कर्ज़ा उठाते हैं। ऐसे घर हैं जिनकी आमदन 40 से 50 हज़ार रुपये है, 30-30, 35-35 हज़ार तो बिजली पानी का बिल आ जाता है। बाकी उस बेचारे के पास क्या बचता है? अब जिस बंदे ने, मैंने देखे हैं ऐसे बंदे जिन्होंने 2.5-3 लाख फौतगी वे कर्ज़ा उठाया, यकीन करें अगले 5-5, 8-8 साल वो 2.5 लाख, 3 लाख नहीं उतार पाए। तो आप उम्र भर के लिए इस रस्म के पीछे एक फैमिली को, एक ख़ानदान को, एक घर को, एक भाई को, बहन को या बेटे को आप मकरूज़ कर देते हैं। ऐसी बेवा औरतें हैं, उनकी फौतगी हुई है, उनका कमाने वाला कोई नहीं है, वो 2.5-2.5, 3-3 लाख के खाने पका रहे हैं, और वो भी फौतगी पे। आपको किस चीज़ की खुशी है कि आप दावत का सामान है, घरों में बंदा भेजते हैं, दावत देते हैं कि आज आपने खाना हमारे घर खाना है। उधर बाप का मैयत दफना के आए, इधर लोगों को कह रहे होते हैं और लें जी, आप और लें जी, और लें जी। और लोगों जो खा के वहाँ से उठते हैं वो दांतों में तीली मारते हुए निकलते हैं, हाँ बाप मर गया है, इसने मुर्गा पकाया है, बकरा पकाना चाहिए था, बड़ा गोश्त पकाना चाहिए था। तो इस तरह की बातें, मतलब जो खा के जाते हैं वो भी आपको बेइज्जत करते हैं, 10 बातें करते हैं। अगर मेहमानों का आपने खाना पकाना है तो आप दाल पकाएं, सब्ज़ी पकाएं उन मेहमानों के लिए जो आउट ऑफ सिटी हैं, दूसरे शहर से आते हैं, आपके घर में रहते हैं, मजबूरन खाना देना है, आप दाल दें, सब्ज़ी दें। मगर गाँव के मकामी लोग हैं जिनका आपके सराउंडिंग में, आपके घरों के साथ घर जुड़े हुए हैं, उनकी दावत का 200-300 बंदे का क्या तुक बनता है? तो इस रस्म को ख़त्म होना चाहिए। आप सवाब की नीयत से करते हैं, आप दें, मदरसे में दें, यतीम खाने में दें, आप बेवा औरतों के घर राशन डलवाएं, किसी बहन बेटी की आप शादी करवाएं, जहेज़ के लिए पैसे दें, पसे पर्दा बहुत सवाब है। मगर एलानिया तौर पे इसे रस्म बना के आप अफोर्ड कर सकते हैं, मगर गरीब बंदों को मजबूर और तंग ना करें। ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। और मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, अगर आप कहते हैं कि ये सवाब है, मैंने ऐसी शादियां देखी हैं, ऐसी फौतगियां देखी हैं, खाना बट रहा होता है, लोग खा रहे होते हैं, 2 मांगने वाले गरीब आपके दरवाजे पे खड़े होते हैं, उन्हें आप धक्के देते हैं, उन्हें आप गालियां देते हैं कि खाना नहीं है। उन्हें प्लेट से बचा हुआ खाना गरीबों को, जिनका हक़ है, अगर आप गरीबों के लिए पका रहे हैं तो उन्हें धुतकारा जाता है, उन्हें खाना नहीं दिया जाता। कोई प्लेट में बच जाता है तो वो आप गरीब को, मसाकीन को, मांगने वाले को आप वो खाना देते हैं। मैंने आज तक किसी शादी, किसी फौतगी की दावत पे नहीं देखा कि मांगने वाला आया हो, आपने देग से ताज़ा खाना उसको डाल के दिया हो। बचा हुआ भी आप धुतकारने के बाद देते हैं कि बंदे बैठे हैं वो खा लें, बचा तो आपको देंगे। सवाब वाली चीज़ तो ख़त्म हो गई। खाना खिलाना इंतहाई अच्छा अमल है, मगर आप पसे पर्दा करें, इसे रस्म रिवाज ना बनाएं, उन गरीब लोगों को, उन लोगों को तंग ना करें जो अफोर्ड नहीं कर सकते। आज आप मुझे बताएं, आज की डेट में जो हालात हैं या जो महंगाई है, कौन सा ऐसा घर है जिसमें 500 बंदे के खाने के एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं?
کسی کے پاس بھی نہیں ہے. آف کورس اس نے مانگنے ہیں اور وہ 2 لاکھ 3 لاکھ قرضہ اتارنے کے لیے اسے 5-8 سال لگ جاتے ہیں. سو یہ ظلم زیادتی ختم ہونی چاہیے. میں اپنے گاؤں والوں سے ریکویسٹ کروں گا، بلکہ جس جگہ یہ رسم و رواج ہے وہاں سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس گندے رسم کو ختم کیا جائے. کوئی اخلاقی نہیں ہے، دینی نہیں ہے، دنیاوی نہیں ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کی جسٹ بنائی ہوئی ایک رسم ہے، اسے ختم ہونا چاہیے.